नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिशियन केडी पे आपका स्वागत है। और आज हम एडवांस मैथ का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस YouTube चैनल पे, जिसका जो अपना टॉपिक है वो है अलजेब्रा, जिसको हम बोलते हैं बीजगणित। और आज हम एडवांस मैथ की शुरुआत कर रहे हैं। अलजेब्रा पढ़ेंगे, फिर मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, पूरा एडवांस मैथ हम इसी यूट्यूब चैनल पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पूरा मैथ्स का पूरा सिलेबस, जिसको आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम के लिए कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ से आप प्रैक्टिस करें, थ्योरी पढ़ें और आपके सारे क्वेश्चन जो भी आप जितने भी बुक्स हैं वो सारी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अलजेब्रा का टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अलजेब्रा में क्या होता है, बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें करके ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, जैसे पोलिनोमियल है, ठीक है, और जैसे पोलिनोमियल को हम बोलते हैं बहुपद। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक जो है नॉर्मल है, वो जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपके जो पेपर है उसके क्वेश्चन बनते हैं, वहां से हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे। देखिए, बेसिक में क्या होता है कि सबसे पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको एक छोटी सी थ्योरी बताता हूँ पहले। थ्योरी में क्या है कि जैसे हमें बोल दिया गया एक्स इजिकल कुछ भी, जैसे x इजिकल टू आपको ये दे दिया गया 3 + 2√2, 3 + 2√2, और आपको यहां से बोल दिया कि आपको बताना है 1/x। ठीक है, 1/x, इसका व्युत्क्रम बताना है आपको। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल इसको बताना है, व्युत्क्रम इसका बताना है। तो देखिए 1/x इजिकल टू, इसका मतलब x को नीचे लिख लेंगे, x की वैल्यू हमारी थी 3 + 2√2, तो 3 + 2√2 को हम ऐसे लिख लेंगे। लेकिन यहां से हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हमें इजी करना पड़ेगा। थोड़ा सा और इजी करने के लिए हमें इसका परिमेयकरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, परिमेयकरण करना पड़ता है। और परिमेयकरण कैसे करते हैं, देखिए, जैसे हमें यहां दिया हुआ 3 + 2√2, तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि हमें देखना है कि परिमेयकरण करने के लिए सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऊपर और नीचे। ये प्लस का निशान है तो यहाँ पे माइनस का निशान कर दो, और यहाँ पे इस ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या है कि 3 - 2√2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इससे पहले ये देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मैं ये बोलूं कि 8 + 9, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये आएगा 17। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 9 + 8, इसका मतलब भी क्या होता है, 17। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत हमारे पास कहां पे आती है, जब हम इसको करते हैं माइनस में। माइनस में जब लेके चलते हैं, जैसे मैंने 8 - 9 लिख दिया और 9 - 8 लिख दिया, तो वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। 8 - 9 लिखेंगे तो वैल्यू आएगी -1, और यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू आएगी +1। इसका मतलब हमारे पास माइनस में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी हमें क्या है, माइनस में प्रॉब्लम है। 8 - 9 किया तो -1 वैल्यू आ गई, 9 - 8 किया तो क्या आ गई हमारे पास, +1 वैल्यू आ गई। मतलब वैल्यू चेंज हो गई हमारी। तो इसका मतलब अगर हमने थोड़ी सी गलती कर दी तो हमारी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और वैल्यू चेंज होते ही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए पहले, परिमेयकरण को करने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। अब बड़ा देखने के लिए आप यहाँ से नहीं देख सकते, हम यहाँ से नहीं देख सकते, वैसे देख सकते हो जी। √2 की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप यहीं से भी देख सकते हो, लेकिन इजी वे जो है वो हमारा क्या रहेगा, आप इसको अलग से देख लो कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये क्या होता है, 9 है। 2√2 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास 9 बड़ा है 8 से, और 9 बड़ा है 8 से, इसका मतलब आपके पास 3 बड़ा है किससे, 2√2 से। इसका मतलब हमें अगर इसका परिमेयकरण करना है, इसका परिमेयकरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 + 2√2। अब जो है वो माइनस आएगा, वो किस पे आएगा, 2√2 पे आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2√2 डिवाइडेड बाय 3 - 2√2। अब सिंपल सी बात एक चीज देखेंगे आप कि आपने यहाँ पे 3 - 2√2 किया, और 3 + 2√2 × 3 - 2√2, ऊपर तो 1 है, 1 को 3 - 2√2 से करेंगे तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 2√2। लेकिन नीचे जब हम करेंगे तो अलजेब्रा का एक फंक्शन होता है, थोड़ा सा अभी एक छोटा सा बेसिक बता रहा हूँ अभी, इसको जो है वो बाद में, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, आगे बहुत सारी जगह काम आएगी, इसलिए आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि हमेशा अगर आपके पास ऐसा हो a + b और a - b, तो इसका मतलब हमेशा होता है a² - b²।
क्या होता है इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको खोलेंगे आराम से तो आपके पास ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। तो आप देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमारे पास यहाँ पे क्या था 3 था, बी क्या था 2√2 था, तो ए का स्क्वायर करेंगे और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे। ए का स्क्वायर कितना आया आपके पास 9 आया, और इसका करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर जो हो जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 2√2 का अलग से मैं आपको स्क्वायर करके दिखा देता हूँ। 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका तो आ जाएगा 4 और अंडर रूट का हटेगा सीधा आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 8। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8 और इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया 3 माइनस 2√2 हो गया आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 2√2 है तो 1/x की वैल्यू जो थी 1/3 प्लस 2√2 थी वो हमारे पास क्या बदल जाएगी 3 माइनस 2√2 में बदल जाएगी। सबसे जरूरी चीज हमें ये सीखनी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें x प्लस 1/x से आगे हमें बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ेगी, इसलिए पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि x प्लस 1/x कैसे बनता है, x माइनस 1/x कैसे बनता है। तो सिंपल सी बात हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 है तो 1/x जो बनेगा आपका 3 माइनस 2√2 बनेगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल और लेके बता देता हूँ, यहाँ से आपको लगभग थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल आपके लिए मैं और लेता हूँ जिससे आप थोड़ा सा और समझ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, x की वैल्यू जो है वो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, और थोड़ी सी चेंज करने से ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो है वो क्वेश्चन कैसे बन रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे किया 7 प्लस √8, ठीक है, मैंने क्या कर दिया 7 प्लस √8 हमारे सॉरी 7 प्लस √8 ने √7 प्लस √8 आपके पास क्या कर दिया मैंने आपका ये एक वैल्यू ले ली √7 प्लस √8। √8 को बहुत सारी मतलब अलग अलग वैल्यू में भी लिख सकते हैं हम, लेकिन अभी फिलहाल मैं √7 प्लस √8 ही ले रहा हूँ। जैसे 1/x क्या है इसका 1/x क्या तो √7 माइनस सॉरी प्लस √8 ऐसे लिखेंगे। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो हम बोलेंगे कि सर माइनस का जो है ये निशान चेंज करना है और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो आप बोलोगे कि बड़ा यहाँ पे देखिए तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो 7 आ जाएगा और इसका स्क्वायर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये 7 है और ये 8 है, मतलब 8 बड़ा है, इसका मतलब √8 भी बड़ा है आपके पास और √8 बड़ा है, इसका मतलब अब जो आपका मल्टीप्लीकेशन होगा वो √8 माइनस √7 और √8 माइनस √7 से होगा। ठीक है, इसको मैं एक बार हटा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या आ गया आपके पास √8 माइनस √7 आ गया डिवाइडेड बाय यहाँ पे वही चीज है जो हमने यहाँ पे सीखी है a प्लस बी और a माइनस बी। तो आपने देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। वैसे यहाँ से देखते हैं हम, ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा, या फिर इसको भी चेंज करके ऐसे लिख लो। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से समझ जाएंगे कि कौन सा a है और कौन सा b है। तो आप यहाँ पे देखोगे 8 माइनस 7 आ गया और 8 माइनस 7 का मतलब 1 हो गया, इसका मतलब ये क्या गया √8 माइनस √7। ठीक है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू √7 प्लस √8 था और 1/x जो हो गया वो आपका √8 माइनस √7 हो गया। तो आपने देखा कि जो पिछला जो हमें लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या था x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2। ठीक है, तो 1/x जो आपने निकाला था वो क्या निकला था 3 माइनस 2√2। ठीक है, यहाँ पे जो x था वो क्या था √8 प्लस √7 था। ठीक है, तो 1/x क्या निकाला आपने √8 माइनस √7 निकल गया। तो आपने सिंपल सी बात ये देखी कि x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 था, 1/x निकाला तो यहाँ पे सिर्फ प्लस से क्या हो गया माइनस ही हो गया। ठीक है, और कोई वैल्यू चेंज हुई नहीं हुई ना। ठीक है, यहाँ पे भी देखा आपने, यहाँ पे भी कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो एक चीज यहाँ से हमें समझनी है कि अगर ऐसी कोई वैल्यू हो, ठीक है, जहां पे अगर मैं बोलूं कि a का स्क्वायर करें और b का स्क्वायर करें, ठीक है, दोनों का क्या करें हम स्क्वायर करें, और स्क्वायर करने के बाद अगर इनका डिफरेंस 1 आ जाता है, मान लो दो वैल्यू अपने पास, एक a थी और एक क्या थी आपके पास b थी, और a और b का अगर हमने स्क्वायर किया उसका डिफरेंस देखा, उसका डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, और अगर इसका डिफरेंस 1 आ गया तो इसका मतलब हमें इसका रेसिप्रोकल निकालने में
हमें 1/x निकालने में कोई बड़ी बात नहीं करनी है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ प्लस को आपको क्या करना है, माइनस करना है। प्लस को क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन बस सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि बड़ा कौन सा है, ठीक है। देखिए क्या होगा कि अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं दिया तो आपने बोला कि सर √8 प्लस √7 था, या फिर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे वैसे का वैसे लिख देता हूँ, √7 और ये क्या था आपके पास, √8 था। अब सीधा बिना ध्यान दिए अगर आप ये करोगे तो 1/x आप क्या निकाल दोगे, √7 माइनस √8 हो जाएगा, और जबकि ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 8 है वो बड़ा है और 7 जो है वो छोटा है, ठीक है। इसका मतलब ये गलत है, आपका हमेशा क्या आएगा, √8 माइनस √7 ही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो यहां से हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है। आपको सिंपल ये देखना है, a² माइनस b² की वैल्यू अगर 1 है, a² माइनस b² की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है, तो सिर्फ इनका जो प्लस है इसको माइनस कर दो, साइन जो है बीच में उसको चेंज कर दो, और इतना सा देख लो कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, ठीक है। अगर बड़ा जो है उसको हम क्या है, माइनस से पहले रख लेंगे, और जो छोटा है उसको क्या कर लेंगे, हम माइनस के बाद रख लेंगे, और वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और भी आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूं, ऐसे बहुत सारे अपने पास एग्जांपल हैं जिनकी हम वैल्यू देख सकते हैं, बहुत, क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। जो छोटे एग्जाम्स होते हैं जहां पे अलजेब्रा की स्टार्टिंग आती है, ठीक है, थोड़ा बहुत अलजेब्रा का पोर्शन लेते हैं, वहां पे ये वैल्यूज बहुत ज्यादा काम आती है, वहां पे ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस उठाए जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने बोला x = आपको बोल दिया कि 4 प्लस √15, 4 प्लस √15 आपके पास बोल दिया। अब आपको बोला कि 1/x निकालिए, ठीक है। तो 1/x निकाला तो सिंपल आपने देखा कि 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 16, और √15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 15 ही आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है। इसका मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, 1/x निकालने के लिए हमें सिर्फ इतना सा करना है कि इसके अंदर से हमें वैल्यू चेंज करनी है, हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है, और वैल्यू चेंज करते ही साइन जो है वो चेंज करना है। साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 4 माइनस √15 आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहां से हम सिंपल सा समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं x की वैल्यू और ले लेता हूं, ठीक है, x की वैल्यू मैंने और ली, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3। अब आपको बोला गया कि 1/x क्या आएगा, 1/x क्या आएगा, तो आपने बोला कि 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 4√3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 4√3 का स्क्वायर क्या आएगा, 48 आएगा। इनका डिफरेंस कितना है, 1 है, और इनका डिफरेंस 1 है। इसका मतलब हमें सिर्फ साइन चेंज करना है, और ये हो जाएगा 7 प्लस 4√3 आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि ऐसे एग्जाम्स में सिंपल ये तो पूछेगा नहीं, ठीक है। आजकल ये तो बात गई कि x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। और ये चीजें, ऐसी चीजें आपके पास नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो वो क्या है, ठीक है, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो अभी हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया है कि जिनका स्क्वायर करने के बाद अगर वैल्यू जो है उनका डिफरेंस है वो 1 आता है, तो हम इनका 1/x कैसे निकाल सकते हैं। अगर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर एक का ही जो है वो 1 आएगा, तो उसके लिए भी हमें अलग से करना पड़ेगा, और उसके लिए अलग से करना पड़ेगा तो वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 2 एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। यहाँ से ये हटा देते हैं, मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा, और देखिए अगर नहीं लिखा है तो पॉज कर करके आप लिखते रहिए वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो तो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगी। तो यहाँ से आप देख के और अपने नोट्स को बनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। भगवान करे आपको जल्दी ही सक्सेस मिले। देखिए क्या होता है कि जैसे हमें बोल दिया गया x = √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 आपके पास ये वैल्यू दे दी। तो सबसे पहले आपको बोला गया 1/x निकालिए, क्या निकालिए, 1/x निकालिए। अब 1/x निकालिए तो एक बात बताइए, अब सबसे पहले आप बोलेंगे कि सर इनका स्क्वायर करके देख लेते हैं। स्क्वायर किया तो यहाँ पे इनका स्क्वायर आ गया 5 और इसका स्क्वायर आ गया 3, डिफरेंस कितना है 2, लेकिन 1 तो नहीं आया, 1 तो नहीं आया। इसका मतलब अब हमारा काम जो है वो सिर्फ साइन चेंज करने से नहीं चलेगा, साइन चेंज करने से नहीं चलेगा। इसका मतलब मुझे अगर 1/x निकालना है तो 1/x निकालने के लिए मुझे प्रॉपर इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और प्रॉपर सॉल्यूशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 1 में लिख लेते हैं,
√5 प्लस √3, ठीक है। अब हमें परिमेयकरण करना, वही सिंपल स्टेप है, सिंपल स्टेप करेंगे तो √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। अब मैंने जल्दी क्यों लिख दिया, देखो बार बार में एक चीज बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप इतने समझदार हैं, अगर आपको यूट्यूब चलाना आ रहा है और सारी चीजें हैं तो मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसका स्क्वायर करके देखेंगे और फिर ये जो भी बड़ा आएगा हमारे पास उसके लिए हम माइनस का जो है सिंबल असाइन करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको देखनी है और सिंपल सी बार बार में बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आपको मेरे हिसाब से अब ये बताने की जरूरत नहीं है बार बार में, ठीक है, इतने आप समझदार हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कर लेते हैं 1/x करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये हो गया √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, अब वही चीज जो मैंने आपको ये बताई थी a प्लस बी और a माइनस बी, तो आपने बोला कि सर ये हो गया a प्लस, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में है तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे और ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा और सिंपल सी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 5 और माइनस 3। देखो √5 का स्क्वायर करेंगे वो 5 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे वो जो है वो 3 आ जाएगा और उसका माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 5 में से 3 का कितना आ गया 2, तो 1/x की वैल्यू जो होगी वो √5 माइनस √3/2 होगी। तो देखिए जिनमें अगर स्क्वायर करने के बाद जो आपका डिफरेंस है उन दोनों वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद उन स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो अगर 1 आ जाता है तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 1 नहीं आता है, अगर 1 नहीं आता है तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है, और ये सारी चीजें करनी पड़ेगी तो बस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा फास्ट आपको होना है, ये सारी चीजें नहीं करनी है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। अगर कोई भी एग्जाम देते हैं आप, जैसे एसएससी है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, तो वहां पे इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना सब कुछ करें, तो थोड़ा सा फास्ट आपको होना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो अपने माइंड में करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि √5 प्लस √3 है, तो आपको ये सारे स्टेप्स जो है वो अपने दिमाग में करने पड़ेंगे। और आपको भी दिख रहा है कि हमेशा नीचे क्या आ रहा है आपके पास, डिफरेंस आ रहा है, कैसे भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी ले लीजिए, आपका जो डिफरेंस है वो हमेशा नीचे जो है वो डिफरेंस ही आएगा और डिफरेंस क्या आएगा, इनका स्क्वायर आएगा। तो आपको पता है एक जगह तो निशान जो है वो साइन चेंज होगा और बाद में क्या आएगा आपके पास, डिफरेंस आएगा नीचे। तो सिंपल सी बात है, जो दूसरा जो है, जैसे अनदर एग्जांपल से हम समझेंगे कि भी हम इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई कि हमें बेसिक से कैसे करना है, लेकिन फास्ट कैसे करेंगे वो देखिए आप, वो कैसे करते हैं इसको मैं आपको समझा देता हूं एक अलग सी वैल्यू लेके। ठीक है, जैसे मैंने x की जो है वो वैल्यू अभी हम यहां पे सीधा ही लिखेंगे, ठीक है, 1/x क्या आएगा आपके पास, ठीक है। तो हम x की जो वैल्यू है वो कुछ अलग लेंगे, जैसे हमने लिख ली 4 प्लस √30, ठीक है। अब आपसे पूछा कि भाई 1/x क्या आएगा, तो 1/x क्या आएगा। अब आपको स्टेप्स पता है, स्टेप्स में क्या होता है आपके पास, देखो इसका वर्गीकरण करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको 1/4 प्लस √3, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस √3, ठीक है, फिर इनको करेंगे। सिंपल सा आना क्या है कि ऊपर तो हमेशा जो है वो इसका साइन चेंज होकर आएगा, साइन चेंज होकर आएगा मतलब 4 माइनस √13 आएगा, ठीक है। अब 4 माइनस √13 मैंने क्यों लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि मुझे पता था कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और यहाँ पे 13 आएगा, बड़ा है इसलिए 4 माइनस √13 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद नीचे आपको पता है कि नीचे क्या होता है, इन दोनों के स्क्वायर का जो है वो डिफरेंस आएगा, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आएगा तो वो क्या होगा, 4 का जो स्क्वायर करेंगे वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, √13 का स्क्वायर करेंगे 13 आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 है। तो हमारे पास हमारा आंसर क्या होगा, 4 माइनस √3/3 आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखो अगर यहां से आपको समझ नहीं आता, इसको पूरा करके भी दिखा देता हूं, लेकिन आपको ये चीजें आनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट लिखना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे तभी हमारा टाइम बचेगा और टाइम बहुत जरूरी है, आपको पता है ना कि एक एक सेकंड पेपर में कितना मायने रखता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक बार इसको वापस ब्रीफली समझा देता हूं। मैंने इसको डायरेक्ट कैसे लिखा, मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा कि यहाँ पे 1/x अगर मैं करता तो ये होता 1 + 4 + √30, ठीक है। फिर आपने बोला कि सर इसका परिमेयकरण करेंगे तो 4 माइनस √13 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 माइनस √13, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे एक ही वैल्यू से करना है, ठीक है। अब आपने बोला कि इसका तो सीधा सीधा आ गया 1/x 4 माइनस √13 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इसको करेंगे तो आपको पता है वो a² माइनस b² तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और √13 का स्क्वायर कितना हो गया 13, तो 16 में से
13 गया, कितना बच गया आपके पास 3, तो यही आपकी आ गई वैल्यू। तो आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि x की वैल्यू अगर ये है तो 1/x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो मैं सिंपल से ऐसे नहीं लेके चलना चाहता कि x = 3 है तो 1/x बताइए, ठीक है, x = 1 है तो 1/x बताइए, ये चीजें नहीं, ठीक है, ये चीजें नहीं आती है। हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा ऐसा लेना पड़ेगा कि हाँ हमें जल्दी समझ में आए कि अगर ये हमने कर लिया तो ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम 1 सेकंड में कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो यहां से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। अब यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्या है कि हमें क्या समझना है कि अब ये काम कैसे है, ठीक है। काम कैसे आएंगे कि देखिए मैं पहले इसी वैल्यू को ले लेता हूं, ठीक है, इसी वैल्यू को ले लेता हूं और यहीं से हम समझते हैं। अब देखो आपको बोलेगा कि x = 4 + √13, ठीक है। आपको ये बताना है कि x + 1/x क्या होगा इसका और x - 1/x क्या होगा इसका। ये हमें वैल्यू दे दी और आपको बोल दिया x - 1/x और x + 1/x बताइए। इसका मतलब देखिए कुछ नहीं है, x हमें दिया गया है और हमसे पूछा गया 1/x और -1/x पूछा गया। ये तो चीज है, x की वैल्यू तो है हमारे पास, हमें सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए 1/x की। और 1/x की आते ही हम बोलेंगे कि अगर हम इनको प्लस कर देते हैं तो x + 1/x आ जाएगा, हम इनको माइनस कर देते हैं तो x - 1/x आ जाएगा हमारे पास। तो आप बोलेंगे कि सर अगर हम ऐसा करते हैं तो आपको पता है 1/x कैसे आएगा, अभी हमने निकाला था, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, इसका परिमेयकरण करेंगे, माइनस लिखेंगे यहाँ पे और इसको क्या करेंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है कि सिर्फ क्या करना है हमें 1/x निकालने के लिए, इसका सिर्फ डिफरेंस क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है यहाँ पे 4 - √13 और वो भी देखना है कि कैसे साइन चेंज होगा, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, √13 का 13 आ गया, 16 में से 13 गया कितना बच गया आपके पास 3। तो यही क्या हो जाएगा हमारा 1/x आ जाएगा। अब एक बात बताइए, x की वैल्यू आ गई, 1/x की वैल्यू आ गई, अब सिर्फ हमें यही तो करना है, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस करने में कोई दिक्कत थोड़ी, ठीक है। अब प्लस और माइनस करते हैं तो सबसे पहले मैं वैल्यू निकालता हूँ x + 1/x की। x + 1/x निकालते हैं तो आपने बोला कि सर ये हो गया 4 + √13, ठीक है, प्लस 4 - √13 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और x - 1/x निकालते हैं, x - 1/x निकालते हैं तो ये हम क्या करेंगे 4 + √13। अब इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे 4 - √13 सॉरी हाँ √13 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ गया। अब यहां से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आप बोलेंगे सर पे 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 3 आ गया, 3 चौके 12 प्लस 3 √13 प्लस 4 - √13 आया नहीं, ठीक है। अब देखिए यहां से हमारा ये क्या निकल के आता है 12 और 4 कितना हो गया आपके पास 16, 3 √13 है -√13 है, इसका मतलब 16 + 2√13 डिवाइडेड बाय 3। आगे भी सोल्व करते हैं, 2 आप यहां से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 8 बच जाएगा, 113 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको एक चीज समझ में आ गई। 1/x करेंगे तो आप बोलेंगे सर वापस वही का वही 3 आ जाएगा, यहाँ पे वापस वही का वही 12 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ गया आपके पास अंडर जो है वो 13 था तो 3 √13 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए माइनस है तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस करेंगे तो अब क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा और ये प्लस कितना आ जाएगा √13 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास 12 में से 4 गया कितना आ गया आपके पास 8 आ गया, प्लस 3 √13 प्लस √13 कितना हो गया 4 √13 हो गया आपके पास डिवाइडेड बाय 3। यही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, यही आपका x + 1/x और x - 1/x बन जाएगा। अभी इसमें किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसका और भी एग्जांपल देते हैं, आगे क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता वो भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ फिलहाल ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके अलावा भी हम और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं तो हम देखते हैं, इसको हटा देते हैं। और एग्जाम्पल जो मैंने शुरू में लिए थे आपके लिए वो मैं अभी आपके लिए कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया x = 2 + √5, क्या ले लिया मैंने 2 + √5 ले लिया, ठीक है। अब यहां से आपको मैंने पूछ लिया x + 1/x
और x माइनस 1/x। अब जो जरूरी चीज थी वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 बोल दिया, ठीक है। आपसे पूछ लिया x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। सबसे पहले आप क्या करके देखेंगे, इनका स्क्वायर करके देखेंगे। स्क्वायर करके देखेंगे तो आपने बोला कि सर इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 4, इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 5, डिफरेंस कितना है, एक डिफरेंस है। इसका मतलब साइन चेंज करने से हो जाएगा। अभी मैं जब बार बार मैं आपको ये बोल रहा था कि साइन का हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा प्लस में आएगा कौन सा माइनस में आएगा, इसका जो है वो इंपॉर्टेंस अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी अगर 1/x निकालूंगा मैं, एक्चुअल जो 1/x है वो आपका क्या निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि 5 बड़ा है 4 छोटा है, इसका मतलब जो 5 है वो प्लस में आएगा और जो 2 है वो क्या आएगा माइनस में आएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने बोला कि सर देखिए क्या होता है, एक्चुअल तो ये है लेकिन फॉल्स जो एकदम फास्ट जल्दबाजी में जो हम करते हैं वो क्या कर लेते हैं 1/x कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले मैं इसका सॉल्यूशन बदलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि गलती कैसे होती है, ठीक है। पहले इसको करते हैं तो x प्लस 1/x निकालेंगे तो आपने बोला सर x प्लस 1/x, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो आप बोलोगे सर 2 यहाँ पे प्लस में 2 यहाँ पे माइनस में कट जाएगा, √5 यहाँ पे √5 ये 2 ही बच गए, ठीक है। और ये क्या बच गया आपके पास 2/5 बच गया। अगर मैं x माइनस 1/x की बात करूं, x माइनस 1/x की बात करूं तो आप बोलोगे कि सर x माइनस 1/x में क्या होगा आपके पास कि इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो आप बोलोगे सर 2 प्लस √5, इसको माइनस करेंगे तो माइनस √5 और प्लस 2, इसका मतलब माइनस तो √5 में आ गया, यहाँ पे √5 प्लस में था, दोनों कट जाएगा, 2 और 2 बच जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 4, आपके पास क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अब मैं ये बताता हूं कि जो मैं इतनी देर से बता रहा था आपको कि साइन का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, वो क्यों होता है देखिए अभी आपको बताते हैं। अगर आप ये कर देते हैं यहाँ, इसको एक बार छोड़ दीजिए इतने को, क्योंकि ये तो हमारा सॉल्यूशन है। अगर 1/x की जगह आप ये कर देते, क्या कर देते कि हमारे पास 2 माइनस √5 कर देते डायरेक्ट, गलती से जल्दबाजी में कई बार हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो 2 माइनस √5 कर देते तो अब आपके पास x प्लस 1/x क्या आता, x प्लस 1/x क्या आता आपके पास, आप बोलते हैं कि सर x प्लस 1/x जो आएगा वो इन दोनों का प्लस आएगा, और दोनों का प्लस आएगा इसका मतलब यहाँ पे √5 माइनस में, यहाँ पे प्लस में, दोनों कट जाएंगे, 2 और 2 बच गए, कितने हो गए यहाँ पे हमारे पास 4 हो गए। और x माइनस 1/x जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा 2√5 आपके पास क्या बच जाएगा। लेकिन आपने देखा कि एक्चुअल सॉल्यूशन में जो 2√5 था वो आंसर था किसका, x प्लस 1/x का, जबकि आपने जब थोड़ी सी गलती कर दी तो आपने देखा कि यही x प्लस 1/x बदल गया x माइनस 1/x में, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ से बोल कि हाँ दोनों की वैल्यू बताइए, लेकिन एक बात बताइए कि अगर ये दोनों की वैल्यू नहीं भी बोलता है, एक की वैल्यू बोल देता है, तो आपने देखा कि ऑप्शन कैसा होता है, ऐसा नहीं होगा जैसा आप सोचते हैं। ऑप्शन हमेशा ऐसे होते हैं 2√5, ऑप्शन में बता देता हूँ मैं, जैसे 4 बोल दिया, आपको 3 बोल दिया, 8 बोल दिया, ठीक है, और ये आपको बोल दिया 4 बोल दिया, 3√5 बोल दिया, ये आपके पास ऑप्शन बोल दिया, ठीक है। एक बात बताइए कि अगर हमने थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है, आपके पास आंसर दोनों है, 4 भी आएगा आपका और 2√5 भी आएगा, ठीक है। और एग्जामिनर अगर एग्जाम बना रहा है इसका मतलब उसको इतना तो पता है कि बच्चा गलती कहाँ पे कर सकता है, और बच्चा गलती कहाँ पे कर सकता है तो वो सबसे पहले वही ऑप्शन देता है कि बच्चा देखते ही गलती करे और गलती करते ही वही गलत ऑप्शन टिक करे, क्योंकि वो थोड़ी चाहता है कि हमारा आंसर क्वेश्चन जो है वो सही हो, ठीक है। इस हिसाब से देता तो वो हमें डायरेक्ट नौकरी दे देता, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अगर हमें पूछ लिया गया x प्लस 1/x, अब एक्चुअल में x प्लस 1/x क्या है 2√5, लेकिन आप देखेंगे कि आपका x प्लस 1/x तो क्या है 4, और आप जल्दी से क्या टिक करेंगे 4, क्योंकि 4 तो दिख रहा है, और यहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत, और आपके जो नंबर है एक या दो मतलब आपके एग्जाम के हिसाब से वो आपके कट जाएंगे, जहां पे आप सही हो सकते थे वो नंबर नहीं मिलेंगे, साथ में माइनस और जाएगा। तो इस चीज के लिए मैं बार बार बोला था कि इस चीज को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूछ सकते हैं। अब देखिए
मैंने आपको अलग लगता है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x भी बोल दिया, लेकिन एक चीज भी तो है, देखिए कोई जरूरी थोड़ी है इतना सा देखिए आपसे ये भी तो पूछ सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्या गलती कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बताते हैं कि हमारे पास जो है वो इसके अलावा क्या पूछ सकता है। देखिए दोनों अलग अलग ना पूछ के ये दोनों को कंबाइन पूछ ले, मान लो आपसे पूछ ले x² माइनस 1/x², ठीक है। तो अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने वो फॉर्मूला अभी आपको बताया था, वो इसलिए बताया था क्योंकि ये चीज मुझे बतानी थी, ठीक है। ये चीज मुझे क्या बतानी थी, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको a² माइनस b² दिया गया है तो इसका मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी भी लिख सकते हैं और a माइनस बी भी लिख सकते हैं, जैसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया थोड़ा, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी आपको यहाँ पे बोला जा सकता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, मैंने आपको अलग अलग पूछा, ठीक है भाई, पहले a प्लस बी पूछ लिया और फिर क्या पूछ लिया मैंने, a माइनस बी आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो एक बात बताइए कि अगर आपको x² माइनस 1/x² बोला है तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, अगर ये a है और ये b है, एक बार मैं मान लेता हूँ कि ये a है और b है, तो a और b का मतलब ये हो गया कि ये a² माइनस b² हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है कि x प्लस 1/x पूछा गया है, x माइनस 1/x पूछा गया है, और दोनों का जो है आपसे क्या पूछा है, मल्टीप्लिकेशन पूछा है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा है तो आप सिंपल सा बता सकते हैं कि हम, चलो इसको वैल्यू चेंज कर देते हैं क्योंकि ये तो आपके अलग से काम आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ी सी और वैल्यू हम इसको चेंज कर देते हैं, इसकी वैल्यू अगर हम रखें तो हम ये बोल सकते हैं कि 2√3 प्लस √30, √3 प्लस √30। अब आपको बोल दिया गया कि आपको बताना है x² माइनस 1/x², इसका मतलब आपसे पूछा गया है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x का मल्टीप्लीकेशन पूछा गया। अब देखिए क्या होता है कि मेरे को एक चीज बतानी थी, वो मैं थोड़ा सा लेट बताने वाला हूँ अभी, मतलब पहले बताना था लेकिन अभी बताने वाला हूँ। देखिए क्या है कि 1/x निकालना है, 1/x निकालना है, तो आप बोलोगे सर देखेंगे डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, डिफरेंस 1 है, और 1 का मतलब सिर्फ हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है, लेकिन साइन का ध्यान रखना है कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। इसका मतलब बड़ा कौन सा था, √13 था, तो √13 में यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे माइनस √3 2√3 में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका 1/x आ गया। अब देखिए मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ, देखिए बार बार में इनको जोड़ने और घटाने की जरूरत नहीं है, अगर इनका डिफरेंस 1 है तो बार बार में जोड़ने और घटाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात एक समझिए, 1/x प्लस 1/x, देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब हमेशा बड़ा, वही प्लस का मतलब तो बढ़ता ही है ना, तो प्लस का मतलब बढ़ता है, इसका मतलब ये बड़ा आएगा, ठीक है। और बड़ा आएगा तो आपने बोला कि सर बड़ा तो इसमें √13 था, और √13 कितनी जगह है ये बताइए, √13 यहाँ भी है और √13 यहाँ भी, कितनी बार है, 2 बार है, इसका मतलब जो आपका वो आएगा x प्लस 1/x क्या आएगा, 2√13 आएगा। x माइनस 1/x, माइनस का मतलब कम होगा और कम का मतलब छोटा, छोटा क्या है यहाँ पे 2√3 है, 2√3 कितनी बार है, 2 बार है, क्योंकि x और 1/x में 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसका मतलब इसको भी हम डबल करके लिख लेंगे, और इसको अगर हम डबल करके लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2√3, और 2 × 2√3 कितना बन गया आपके पास 4√3, आपके पास आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब एक बात बताइए कि भाई अगर हमें ये पता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ से कुछ भी पूछ लिया आपसे ये पूछ लिया x² माइनस 1/x², आपको पता है x² माइनस 1/x² क्या होता है, x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, तो इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर दोनों को जैसे मैं लिख के बता देता हूँ 1/x और x माइनस 1/x, ठीक है, तो इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2√13 इंटू 4√3, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। अब देखिए अंडर रूट होता है, तो अब ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस की चीजें हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता देता हूँ, अगर रूट की चीजें हैं, दोनों चीजें क्या है, रूट की है, तो हमेशा ध्यान रखना कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस की चीजें हैं, आपका घातांक करनी एक टॉपिक होता है उसकी चीजें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ
कि हमेशा रूट ए प्लस रूट बी सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो रूट ए माइनस रूट बी सेम रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन अगर रूट ए इंटू रूट बी है तो इसको आप एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, और वो ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू बी। अगर डिवाइड में है तो डिवाइड में भी आप ऐसे लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, ये सर्च एंड इंडाइसिस के रूल है, तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये रूट 13 था, ये रूट 3 था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 8 रूट 39 आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, ये हमारी थी जो थी एक थ्योरी टाइप थी, थ्योरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक समझाना था कि कैसे हम चीजों को बदलते हैं, कैसे हमारे आंसर होंगे, और कैसे हमें चीजों को देखना है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके आगे जो क्वेश्चन एक थोड़ा सा थ्योरी हो रहती है, और क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवाऊंगा। 15-20 जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे पास, ये थोड़ी थ्योरी क्या करेंगे हम, थोड़ा सा पहले समझेंगे टॉपिक को, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर टॉपिक को थोड़ा समझेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से हम चलेंगे, जैसे आपकी थ्योरी जो है पोर्शन की वो भी कंप्लीट होती रहे, और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। ठीक है, धन्यवाद, और आज के लिए इतना काफी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, और अपने जो भी सहपाठी है, जो आपके दोस्त है पढ़ने वाले, ठीक है, उनको भी इसका प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो उनको भी शेयर करना, और उनको भी बोलना कि आगे शेयर करें। ठीक है, जिससे हमें हमारी मेहनत का थोड़ा सा ऐसे लगे कि हाँ बच्चों तक पहुंच तो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।